दोस्तों आज दो खुशखबरियां हैं आप सब लोगों के लिए। एक तो ये कि आप सबकी फैमिली आज 50,000 की हो गई है और 50,000 लोग आपकी फैमिली में से जुड़ गए हैं, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं उन लोगों का जो मुझसे पर्सनली जुड़े हैं, और उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को अपने साथ में जोड़ा है और इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाया है। और मेरा उद्देश्य केवल आप सब लोगों को गाइडेंस देना है, मोटिवेट करना है और आपके लिए सही डायरेक्शन दिखाना है, आपको उसके आपके लिए सही डायरेक्शन चूज़ करना है। आपका फिर से एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने इतना प्यार और इतना सम्मान मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब आते हैं दूसरी खुशी वाली बात पर। देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा कि ये जो हम कानून हैं हमारे आईपीसी सीआरपीसी, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से 1860 से बने हुए और अभी तक वो ही चलते आ रहे हैं ना। उसमें कोई कभी कभी कोई संशोधन होता था, लेकिन उनको चेंज करने की बहुत सख्त ज़रूरत थी और गवर्नमेंट ने वो कदम उठाया है। माननीय आप सब लोगों को तो खैर पता होगा, आप सब लोग इस चीज़ से अपडेट होंगे कि माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा में बिल पेश किया है जिसमें आईपीसी सीआरपीसी और जो एविडेंस एक्ट हैं उनकी कुछ धाराएं घटाई गई हैं, कुछ धाराएं बढ़ाई गई हैं और कुछ धाराओं में संशोधन किया गया है। वो सारी चीज़ें आप सब लोगों को पता है। अब इसमें जो नया कानून होगा वो अंग्रेज़ों का नहीं, भारतीयों द्वारा बनाया गया होगा और भारतीयों पर एप्लीकेबल होगा, भारतीयों द्वारा बनाया गया कानून। अभी तक क्या था, भारतीयों पर एप्लीकेबल होता था अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया कानून। ठीक है, और अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बनाया जाएगा। दोस्तों, ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ये मेरा स्टडी रूम है। मैं छुट्टी पर 2 दिन की आया हूँ और ये मेरे बुक्स हैं, पुराने नोट्स हैं जहाँ से मैंने तैयारी की थी। जब मैं तैयारी करता था तो मेरे सारी बुक्स और पुराने नोट्स मेरे सब यहीं पे रखे हुए हैं। ठीक है, अगर चाहेंगे तो आप तो मैं इसको दिखा भी दूंगा आपको, सारे नोट्स और सारी बुक्स। खैर, मैं काम की बात पर आता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं वो अब आप वो पुराने ज़माने की बात हो जाएंगी जो भी आपके न्याय थे, क्योंकि हम उसी के हिसाब से अब तक चलते आ रहे थे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ जाएंगे कि इनको बदलना कितना ज़रूरी था। एक जुर्माना होता था 50 रुपये का, तो उसमें उस टाइम पे जब 1860 में बना तो उस टाइम पे जुर्माना 50 रुपये का होता था। लेकिन क्या वो 50 रुपये अब बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं? कुछ नहीं, 50 रुपये कुछ मायने नहीं रखते हैं। तो उसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिसका संशोधन होना या फिर जिनको ख़त्म करना। बहुत सारी धाराएं ऐसी थी जो अब रिलेवेंस नहीं था जिनका, ठीक है, वो रिलेवेंट नहीं थी, तो उनको हटाना बहुत ज़रूरी हो गया था। वो सब चीज़ें हटाई गई हैं और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय कदम होगा, बहुत ही ऐतिहासिक कदम होगा गवर्नमेंट का। चलिए, अब आपकी काम की बात पर आते हैं, क्योंकि आप सब लोग के इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि सर क्या करें अब हम, जैसे आईपीसी सीआरपीसी अब चेंज हो जाएंगे, एविडेंस एक्ट चेंज हो जाएगा, हमारी मूल विधि का क्या होगा। तो सभी का जवाब मैं आप सबको दे देता हूँ। देखिए, अभी आप ये सब चीज़ें सोचना छोड़ दीजिए कि हमारा क्या होगा। देखिए, आईपीसी सीआरपीसी अभी मत पढ़िए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बात मूल विधि की है तो मूल विधि में आपको पढ़ाऊंगा। मुझे ध्यान है कि मैंने आप सब लोगों से कहा था मूल विधि, लेकिन कुछ समय नहीं मिल पाने के कारण मूल विधि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं आपके नोट्स बना रहा हूँ, जल्दी ही आपकी मूल विधि स्टार्ट कर दूंगा। आप सब लोगों को मूल विधि पढ़ाऊंगा और अच्छी मूल विधि पढ़ाऊंगा, ऐसी मूल विधि जहाँ से क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। ठीक है, तो इंतजार करिए थोड़ा सा, क्योंकि कुछ दिन से बिजी चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो यही सारी चीज़ें थी, इस चीज़ें बताने के लिए मैं आपके पास आपके सामने वीडियो लेकर आया था। और बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। जैसे ही ऑफिशियली चीज़ें आ जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, मैं आप सब लोग को बताऊंगा। मेरी पैनी नज़र उस पर बनी रहेगी कि कब कितनी धाराएं बनी हैं, कौन सी किस धारा में क्या संशोधन हुआ है। हालांकि क्योंकि अभी तो ऑफिशियली नहीं आया है, जैसे ही ऑफिशियली आ जाएगा वो सारी चीज़ें मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपका जो पुराना कानून था, जो बहुत आप लोग कहते थे कि पुराना कानून है और पुराने कानून के हिसाब से ही हम चलते हैं, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून से हम चलते हैं, वो अब ख़त्म होने वाला है। उसकी अब समय सीमा समाप्त होने वाली है, गुजरे ज़माने की बात हो जाएगी। अब नया कानून बनेगा, भारतीय द्वारा बनेगा, भारतीय लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और आपकी मूल विधि जल्दी स्टार्ट करूँगा भाई, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा मेरे साथ हो जा रहा है जिससे मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ आप सब लोगों को मूल विधि। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद।